बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में देखिए हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं इस टाइप के वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब ये वीडियो देखते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को समझ में आए और उन्हें भी हेल्प मिले थोड़ी इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज इस चैप्टर को ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि कोई ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, ये छोटा ही चैप्टर है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, बट ये जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज है इस लेसन को आज मैं पूरे फिनिश करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर क्लॉथ्स मेड ऑफ। हम लोग जो हैं क्लॉथ्स कैसे बनते हैं, क्लॉथ्स कैसे बनाते हैं, किस चीज़ से बनती है ये क्लॉथ्स के बारे में आपको बताना है, लेकिन शॉर्ट में बताना है। तो इसका आंसर मैंने सब कुछ लिख कर रखा है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन देने में काफ़ी देर ना हो जाए। तो इसका आंसर है, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। क्लॉथ्स कैसे बनते हैं? क्लॉथ्स जो हैं हमें फाइबर से बनते हैं, जो कि जिनके लिए फ़ाइबर हमें कहाँ से लेना पड़ता है, प्लांट्स और एनिमल से, जो हमारे स्रोत होते हैं उनसे हम फाइबर को कलेक्ट करते हैं। और उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे हम क्लॉथ्स बना सकते हैं। तो इसके बारे में ये जो क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ कि क्लॉथ्स बनाने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं, ये क्वेश्चन बाद में आएगा। तो फिलहाल यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको यही बताना है कि हम क्लॉथ्स कैसे बनाते हैं। तो क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, गिव 2 एग्जांपल्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, इनके 2 एग्जांपल्स आपको देने हैं। Fibers that are made by man from chemical substances are called synthetic fibers. Example are nylon, rayon, polyester and acrylic. तो ये देखिए यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स के डिफिनीशन देना है और उनके 2 एग्जांपल्स बताने हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि फाइबर्स दैट आर मेड बाय मैन, जो भी फाइबर्स मैन द्वारा बनाए मतलब मानव निर्मित होते हैं और केमिकल सब्सटेंसेस को मिला करके बनाया जाता है, वो होता है सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल्स में हमारा है नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। ये सब जो है हमारे सिंथेटिक फाइबर है, मतलब मैन मेड हैं, ये हमारे नेचुरल फाइबर नहीं है। थर्ड है हमारा, व्हाट इज़ गिनिंग। गिनिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम इट्स सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग। जो कॉटन का जो फाइबर होता है उसको सेपरेट करने के लिए, सीड से सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, जो प्रक्रिया की जाती है, उसे हम गिनिंग कहते हैं। जैसे कॉटन में छोटे छोटे बीज होते हैं, उस बीज को अलग अलग करने के लिए, कॉटन अलग और बीज को अलग करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं गिनिंग, जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझाया था। तो ये सब जो डिफिनीशन है आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी, गिनिंग क्या होती है। फोर्थ है हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेटिंग। रेटिंग क्या होती है, इसे आपको प्रोसेस के थ्रू डिस्क्राइब करना है। तो द प्रोसेस ऑफ रोटिंग द स्टेम्स ऑफ द प्लांट इन वाटर टू रिमूव द स्टिकी सब्सटेंस एंड सेपरेट फाइबर्स इज कॉल्ड रेटिंग। रेटिंग क्या होता है, जो स्टेम प्लांट होते हैं, रोटिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, जो प्लांट में जो स्टेम होते हैं उनमें स्टिकी सब्सटेंस होता है और उसे निकालने के लिए, उस प्लांट को, उस स्टिकी सब्सटेंस को निकालने के लिए उसे हम क्या करते हैं, पानी में डिप करके रखते हैं, जिससे क्या होता है वो सेपरेट हो जाता है और जो सेपरेट होकर के फाइबर निकलता है उसे हम कहते हैं रेटिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम एनी 3 प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स। जूट फाइबर से हम कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं? यहाँ पे आपको 3 प्रोडक्ट्स के नाम देने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 दिए हैं। तो आप एग्ज़ाम्स में जैसे 3 पूछता है तो आप 3 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप नोटबुक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने को मिलेगा और आपके दिमाग में भी रहेगा। क्योंकि बाई चांस कभी कोई भूल जाता है तो नेक्स्ट जो होता है वो याद रह जाता है। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ जूट फाइबर से बने प्रोडक्ट्स को बताना है। तो जिसमें इसका आंसर है जूट बैग्स, स्लीपर्स, रोप्स, मैट्स, हैट्स एंड कुर्तीज़ ETC। इससे क्या होते हैं, इन सब जूट फाइबर से ये सब बनाए जाते हैं। ये जूट फाइबर से अलग
तरह का देखने को मिलता है, आपके बुक में वो पिक्चर दी गई है। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमारा जो था ये 5 ही क्वेश्चन है जो हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था ये। अब नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट आर फाइबर्स, हाउ डू वी गेट क्लॉथ्स फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं और हम फाइबर से क्लॉथ्स कैसे बनाते हैं। तो इसका आंसर देना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो आपको थोड़ा सा लंबा में ही आंसर देना होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखिए। फाइबर्स आर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। फाइबर जो होते हैं थिन स्ट्रैंड्स होते हैं पतले से, जिनको ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है। फाइबर्स आर वुवन टू मेक फैब्रिक्स एंड फैब्रिक्स आर स्टिच्ड टू मेक क्लॉथ्स। और जो यार्न होता है वो फैब्रिक में कन्वर्ट होता है और फैब्रिक हम स्टिच करते हैं जिनसे क्लॉथ्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब 2 प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। आपको 2 प्रोसेस बताने हैं जिनसे फैब्रिक से, यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं। इस 2 प्रोसेस को आपको बताना है। देयर आर 2 मेन प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। यार्न से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, इस 2 प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए हमें 2 प्रोसेस करने होते हैं, वीविंग एंड नीटिंग। तो इसके बारे में आपको यहाँ डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है, तो आपको डिस्क्राइब करना है। 2 प्रोसेस हमारा है, वीविंग एंड नीटिंग। अब इसे हमें डिस्क्राइब करना है। तो इस टाइप से हम पहले यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद वीविंग एंड नीटिंग को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो वीविंग में हमें क्या लिखना है, वीविंग इन्वॉल्व्स मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न। वीविंग क्या करते हैं, वीविंग में हम फैब्रिक को अरेंज, 2 सेट्स यार्न को, पतले जो धागे होते हैं उनको हम अरेंज करते हैं। इट इज़ डन यूजिंग अ मशीन कॉल्ड लूम। और ये मशीन के थ्रू किया जाता है जिसे हम लूम कहते हैं। दैट कैन बी हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। और ये हाथ से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है जो बिजली से चलती है। द पैटर्न इन विच 2 सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर अरेंज्ड इन अ पीस ऑफ वुवन क्लॉथ इज कॉल्ड वीव। तो इस पैटर्न को जो 2 सेट होते हैं थ्रेड्स के, उसको अरेंज करके जो एक पीस बनाया जाता है, वीविंग करके, वुवन करके क्लॉथ बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं वीविंग। नेक्स्ट है हमारा नीटिंग। नीटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है। नीटिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग फैब्रिक बाय फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लूप्स ऑफ यार्न बाय यूजिंग नीटिंग नीडल्स और मशीन्स। नीटिंग में हम क्या करते हैं, फैब्रिक को एक सीरीज में, एक लूप में हम डालते हैं, यार्न को कनेक्ट करते हैं और उससे हम नीडल से या मशीन से हम उसे नीट करते हैं, मतलब बुनते हैं। जैसे कि स्वेटर्स आर मेड फ्रॉम वुलन यार्न बाय नीटिंग। जैसे स्वेटर्स बनाने के लिए हमें वूल की ज़रूरत पड़ती है, उसमें यार्न जो होते हैं जिससे हम नीडल में डालते हैं और हम नीट करते हैं, तो जिससे स्वेटर बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नीटिंग। नेक्स्ट हमारा है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। हमें ये डिस्क्राइब करना है कि कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें उस प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स हमें करने होते हैं जिससे कि कॉटन का प्रोडक्शन होता है। इस स्टेप्स को आपको बताना है। ये थोड़ा सा लंबा आंसर है क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में है ये, और इसका आंसर भी लंबा है, तो आपको इस तरह से बताना होगा इन प्रोसेस को। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन आर गिवन बिलो। हमने किताब में पढ़ा है कि 3 स्टेप्स होते हैं जिससे कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है, द कॉटन प्लांट हैज़ अ स्मॉल ग्रीन फ्रूट कॉल्ड द कॉटन बॉल। कॉटन प्लांट जो होता है वो छोटा सा ग्रीन फ्रूट होता है उसमें, जिसमें कॉटन, जिसे हम कहते हैं कॉटन बॉल। द बॉल हैज सीड्स इनसाइड, और उस बॉल के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं विच आर सराउंडेड बाय कॉटन फैब्रिक्स। और जो सीड्स होते हैं उसके चारों तरफ कॉटन फाइबर्स होते हैं। व्हेन द कॉटन बॉल मैच्योर्स, जब कॉटन बॉल मैच्योर्स होते हैं मतलब बड़े हो जाते हैं, इट स्प्लिट्स ओपन, उसके स्प्लिट्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं इस तरह से, एक्सपोजिंग द रॉ कॉटन फाइबर्स। और उसमें से क्या निकालते हैं, कॉटन फाइबर निकालते हैं। द हीट ऑफ द सन ड्राइज दिस फाइबर्स, और जब सन की हीट पड़ती है तो वो जो कॉटन होता है वो ड्राई हो जाता है। आफ्टर द फाइबर्स हैव ड्राइड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, और ये ड्राई करने होने के बाद जो कॉटन का जो क्रॉप होता है, मतलब उसकी जो फसल होती है, उसे हार्वेस्ट किया जाता है। और सेकेंड पॉइंट हमारा है, वंस द कॉटन इज हार्वेस्टेड इट इज सेंट फॉर गिनिंग। जब ये हार्वेस्ट हो जाता है कॉटन का क्रॉप, उसके बाद हम उसे क्या भेजते हैं, गिनिंग के लिए। वेयर द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। गिनिंग में हम, जैसा कि हम जानते हैं कि गिनिंग में क्या होता है, सीड से
फाइबर को अलग किया जाता है। तो गिनिंग की प्रोसेस की प्रक्रिया होती है। दिस सेपरेशन इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर करेंट्स। और इस प्रोसेस की प्रक्रिया को करने के लिए हमें बहुत ही तेज करंट हवा की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम गिनिंग कर पाते हैं। इसका थर्ड स्टेप हमारा क्या है कॉटन के प्रोडक्शन का? द फाइबर्स आर क्लीन्ड एंड मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स। और इस फाइबर को क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है और पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स निकाले जाते हैं। द फाइबर्स आर स्पन यूजिंग स्पिनिंग। उसके बाद स्पिनिंग की जाती है, स्पन किया जाता है स्पनिंग मशीन से, जिससे कि हमारा क्या बनता है? यान बनता है, कॉटन यान, जिससे सुई धागा, जो आपको पता होगा धागे से जो हम सिलाई करते हैं कॉटन के धागे से, उसे ही स्पिनिंग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रक्रिया को हम स्पिनिंग बोलते हैं। यार्न इज देन मेड इनटू कॉटन फैब्रिक्स बाय वीविंग और नीटिंग। और इस यार्न से क्या बनता है? हमारा कॉटन फैब्रिक को वीव करने में और नीट करने में मदद मिलती है। तो ये हमारा 3 स्टेप्स था कॉटन के प्रोडक्शन का, जिसे आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर, डिस्क्राइब हाउ जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। हम जो जूट फाइबर लेते हैं प्लांट से, वो कैसे लेते हैं, इसे आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसका भी हमारा आंसर लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इसे अच्छे से समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया है, बस वही क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। तो इसे हम डिस्क्राइब करते हैं। जूट इज़ अ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट्स। जूट फाइबर जो है हम जूट प्लांट से प्राप्त करते हैं, लेते हैं। इट कैन बी ग्रो इन डिफरेंट सॉइल टाइप, रैगिंग फ्रॉम क्ले टू सैंडी सॉइल। इसे कैसे ग्रो किया जाता है? इसका जो सॉइल होता है, इसकी जो मिट्टी होती है, वो सैंडी सॉइल होता है। उसकी मिट्टी जो होती है सैंडी होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन लूमी सॉइल। और ये लूमी सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है। इट ग्रोज वेल इन रीजन वेयर इट रेन्स अ लॉट। और ये वहाँ अच्छा ग्रो होता है जहाँ पर कि बहुत ही अच्छी बारिश होती है। 80% ऑफ बारिश जो होती है ना, वहाँ पे जूट प्लांट काफ़ी अच्छे से होता है, जूट फाइबर। और ये बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा होता है। द जूट प्लांट ग्रोज 6 to 10 फीट इन हाइट। जूट का जो प्लांट होता है उसकी हाइट 6 से 10 फीट की होती है। एंड हैज़ नो ब्रांचेस, और कोई भी ब्रांचेस नहीं होते। द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट हैज़ अ थिक बार्क दैट हैज़ अ फाइबर इनसाइड इट। जूट प्लांट जो होता है उसका स्टेम जो होता है ना, वो काफ़ी थिक होता है और इसके अंदर ही फाइबर होते हैं। दीज फाइबर आर नेचुरली ग्लूड टुगेदर बाय स्टिकी सब्सटेंस। और ये जो फाइबर होते हैं ना, चिपके होते हैं स्टिकी सब्सटेंस से, नेचुरली ग्लू होता है जिसके सहारे ये चिपके हुए होते हैं। बंडल ऑफ जूट प्लांट्स आर डिप्ड इन वाटर। द वाटर रूट्स अवे द stem and dissolve the sticky substance separating the fibers and we obtain jute fiber from the plant। तो ये जो बंडल होते हैं जूट प्लांट्स के, जो बंडल, उन्हें पानी में, यहाँ पे अपने पिक्चर में किताब में देखा है कि बंडल जो जूट प्लांट के होते हैं उन्हें पानी में डिप किया जाता है, क्योंकि उसमें जो स्टिकी सब्सटेंस होते हैं उनको अलग करने के लिए, कि स्टिकी सब्सटेंस अलग हो जाए और फाइबर अलग हो जाए, जिससे हम फैब्रिक बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं। जैसे जूट बैग्स होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, उनसे हम बनाते हैं। तो जब तक हमें जूट प्लांट से फाइबर नहीं मिलेंगे, हम कैसे बनाएंगे? तो इस वजह से उन्हें पानी में डिप करके रखा जाता है, ताकि वो स्टिकी सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व हो जाए और फाइबर जो है वो सेपरेट हो जाए। तो ये हमारा आंसर इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे आप बुक में देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको सबके शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, मतलब छोटे छोटे डेफिनेशन टाइप के आपको लिखने हैं। फर्स्ट हमारा ए में है कोर, बी सिल्क कॉटन, सी हेम्प और डी फ्लेक्स। तो बच्चों इसे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये आपके बुक में दिया गया है, और इसे मैं बता देती हूँ आपको कहाँ से लिखना है। तो ये हमारा पेज नंबर है, पेज नंबर हमारा ये 56 है। ये देखिए पेज नंबर 56 में आपको यहाँ पर सबके डिफिनीशंस दिए गए हैं, सबके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए कोर, सिल्क, कॉटन, हेम्प और फ्लेक्स, इन्हीं को आपको नोटबुक में लिखना है।
इस वजह से मैंने नोटबुक में नहीं लिखा, क्योंकि मैं भी ये लिखती, तो इस वजह से आप इसे अपने नोटबुक में यहाँ से उठा करके आपको बस लिख देना है। और ये देखिए, ये जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैप है इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट्स में मैं बताऊंगी, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, सारी की सारी वीडियो आप मेरी ज़रूर देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत से बच्चों को हेल्प मिल सके इसके थ्रू और ईज़िली वो समझ पाएँ। तो आई होप आज का जो वीडियो है, आज का जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन आंसर का, आपको समझ में आया होगा। तो और अच्छी लगी होगी ये वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।